हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनके जनक कौन हैं, उन्हें इस क्लास में देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूरी क्लास में कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट से तो आपके अच्छे खासे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। एंड आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट का एग्जाम हो, पीजीटी हो, है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। इस क्लास में 200 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे जो कि केवल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए, और आपने इससे पहले भी जो भी क्लासेस की हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स आपने वो पढ़े हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। देखिए, पहले क्या है, कृषक समाज की अवधारणा पूछी जा रही है। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने है, ये आपको बताई गई थी, है ना। कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवशिष्ट समाज कहा था। तो कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। आत्मावाद का सिद्धांत जो कि धर्म से संबंधित है, ये टाइलर के द्वारा दिया गया है। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूली की है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास की है। लघु और दीर्घ परंपरा की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। यहाँ पर आभासी समूह की अवधारणा किसकी है, बोटोमोर है। धर्म का उद्विकासीय जो अवधारणा है वो टाइलर ने दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। अंतः समूह और बाह्य समूह, ये कई बार ज़्यादातर पूछा जाता है, समनर का है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट। मुख्य भूमिका की अवधारणा हिलर ने दी है। प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति की अवधारणा किसकी है, रॉल्फ लिंटन की है। देखिए यहाँ पर नगरवाद की अवधारणा किसकी है, लुइसवर्थ की। धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत दिया है वो दुर्खीम ने दिया था। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खीम ने किसे बताया था, टोटेमवाद को बताया था। सांस्कृतिक विलंबना का जो अवधारणा है वो ऑगबन द्वारा दी गई है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर का है। सीमाओं का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। पश्चिमीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी है। संस्था की अवधारणा समनर की है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर की है। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा ये भी पूछी जाती है, टाइलर की है। सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है, इंपॉर्टेंट। नियमहीनता की अवधारणा दुर्खीम के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, एकता के दो प्रकार जो थे, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, ये जो अवधारणा है वो किसकी है, दुर्खीम की है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकमेरेट ने दी है। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर की हो जाएगी। नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर है। स्थानीयकरण की अवधारणा है मैकमेरेट की। और परिस्थिति का जो ख्याति सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, वार्नर के द्वारा दिया गया है। सत्ता का अभिजन की अवधारणा किसकी है, C. राइट मिल्स की है। सत्ता की अभिजन की अवधारणा किसकी है, C. राइट मिल्स ने दी है। कूला व्यापार चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलानोव्स्की का है, ठीक है। कूला व्यापार चक्र किसने दी है अवधारणा, मेलानोव्स्की द्वारा दी गई है। समूह के दो प्रकार जो कि सकारात्मक और नकारात्मक समूह है, तो यह अवधारणा किसकी है, न्यूकॉम की है। सांस्कृतिक गतिशीलता की अवधारणा सोरोकिन ने ही सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, और इस पर पूरी क्लास भी हो चुकी है। सांस्कृतिक गतिशीलता पर ली जा चुकी है क्लास, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और संस्कृतिकरण की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट M.N. श्रीनिवास ने दी है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत जो मिडिल रेंज थ्योरी है वो किसकी है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, लोकग्राम की अवधारणा किसकी है, लोकग्राम की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। दमनकारी कानून की अवधारणा की बात की जाए तो ये किसकी है, दुर्खीम की है। दमनकारी कानून की अवधारणा किसकी है, दुर्खीम की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, कूले का है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, कूले ने दिया है। दमनकारी अवधारणा दुर्खीम की है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस का है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसका है, माल्थस का है। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया है। और प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है उसके जनक कौन है, अगस्त कॉम्ट है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के जनक कौन है, अगस्त कॉम्ट है। अब यहाँ पर देखिए, प्रकृतिवाद की अवधारणा, प्रकृतिवाद की अवधारणा मैक्स मूलर की है, जो कि धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद की अवधारणा दी है।
समाज मिति की अवधारणा ये J.L. मोरेनो की है। विलासी वर्ग की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबलन ने दी है। श्वेत वसत अपराध, इसके बारे में जब क्राइम वाला पढ़ाया गया था तो वहां पर बताया गया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सदरलैंड ने दिया है। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसका है? क्वेटलेट का है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसकी है? हर्शकोविट्स की है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? हर्शकोविट्स ने दी है। अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक लय की अवधारणा, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ओपलर की हो जाएगी। दाएं भाग की अवधारणा जिमुत वाहन ने दी है। मिताक्षरा की अवधारणा किसकी हो जाएगी? विज्ञानेश्वर की हो जाएगी। सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट E.A. रॉस, सोशल कंट्रोल, इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है। E.A. रॉस ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया था, इसका वर्णन किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। याद आ रहा है आप लोगों को? बताया गया है। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा किसकी है? लेपियर की है। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा लेपियर द्वारा दी गई है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, एडविन कैनन का है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसका है? एडविन कैनन का है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है? वेरियर एल्विन का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक प्रेरक की मान्यताएं किसने दी है? ओपलर ने दी है। अलगाव या विमुखन की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा है वो दुर्खीम की हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी अवधारणा है? दुर्खीम की है। इसके अलावा समानीकृत या जो समानीकृत अन्य का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। समानीकृत अन्य की जो अवधारणा है वो मीड द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा दी गई है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसका है? सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, स्वाभाविक परिवर्तन का वाला। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है। ठीक है, कई बार आपको बताया गया। सोशल चेंज वाला भी कंप्लीट कराया जा चुका है। थियरीज इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है उन्हें भी कंप्लीट कराया गया था। तो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। और इनके सांस्कृतिक गत्यात्मकता के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के उतार चढ़ाव का सिद्धांत, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, मर्टन का है। विभेदक सहचर का सिद्धांत, ये भी मर्टन का है। मानव समूह की जो अवधारणा है वो किसकी है? होम्स की है। ठीक है, शुद्ध समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है लेस्टर वार्ड ने दिया है। जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है वो वाइजर की है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है वो विलियम वाइजर द्वारा दी गई। सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन वाइजर द्वारा ही किया गया था। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इन्होंने अध्ययन किया था। और यहाँ पर देखिए संतुलित व्यवस्था की जो अवधारणा है, संतुलित व्यवस्था की जो अवधारणा है वो पेरेटो द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मानववाद की अवधारणा पूछी जा रही है। मानववाद की अवधारणा किसने दी है? मैरेट ने दी है। मानववाद की अवधारणा किसकी है? मैरेट की है। गरीबी संस्कृति की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, किसकी है? ऑस्कर लेविस। गरीबी संस्कृति की अवधारणा या निर्धनता संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? लेविस ने दी है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, वो टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसकी है? अपराधी क्षेत्र की अवधारणा क्लोवर्ट एंड ओलिन की है। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की जो अवधारणा है वो किसने दी है? लेमर्ट ने दी है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अवधारणा किसकी है? लेमर्ट ने दी है। यहाँ पर प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछी जा रही है। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कूले का है। कूले ने प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताए थे, परिवार, पड़ोस और खेल समूह। परिवार, पड़ोस, खेल समूह, ये प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताए थे कूले ने, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? ये रॉबर्ट किंग मर्टन की है। प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है वो मर्टन द्वारा दी गई है, या पूर्वभाषी समाजीकरण भी इसे बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मर्टन का हो जाएगा। नृजातीय समूह की अवधारणा, नृजातीय समूह की अवधारणा हक्सले की है। नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट समनर का कॉन्सेप्ट है, किसका है? समनर का है। सापेक्षिक वंचना की अवधारणा तो स्टॉफर ने दी है, मर्टन ने भी दी है। सामाजिक दूरी, सबसे पहले इसका यूज स्टॉफर द्वारा किया गया था, फिर
मर्टन ने किया है। और सामाजिक दूरी और इसके अलावा भी न्यूकॉम वगैरह लोगों ने भी इस कॉन्सेप्ट का जो रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है, रेफरेंस ग्रुप है, उसका भी कॉन्सेप्ट स्टॉपर ने यूज़ किया है, न्यूकॉम ने किया है, हाइमन ने तो किया, आपने को कई बार बताया गया है, और फिर मर्टन ने भी किया है। यहाँ पर देखिए सामाजिक दूरी की अवधारणा की बात हो रही है। सामाजिक दूरी की अवधारणा ये बोगार्डस द्वारा दी गई है। विज्ञान का स्त्रीकरण किसका है? विज्ञान का स्त्रीकरण ये अवधारणा किसकी हो जाएगी? अगस्त कॉम्ट की हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तना परिवार की अवधारणा, तना परिवार की अवधारणा लिपले द्वारा दी गई है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीड द्वारा दी गई। तना परिवार क्या होता है ये आपको फैमिली वाली जब एक क्लास ली गई थी पूरी डिटेलिंग में वहाँ पर बताया गया था, उत्पत्ति कैसे हुई, परिवार से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, अन्य समाजशास्त्रियों का जो संयुक्त परिवार या परिवार पर जो अध्ययन रहा है, परिवार से संबंधित जो प्रकार बताए गए हैं, अवधारणाएं बताई गई, सब डिटेल में वहाँ पर कराया गया है क्लास में। तो वहाँ पर तना परिवार के बारे में भी बताया गया था। यह अवधारणा लिपले की है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। वर्ग की जो सांस्कृतिक अवधारणा है वो किसने किसने दी है? लेपियर ने दी है, जिन्सबर्ग, ओपलर द्वारा भी दी गई है। याद रखेंगे आप, वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा ओपलर, लेपियर और जिन्सबर्ग द्वारा दी गई है। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑगबर्न ने दी है। आदर्श भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आदर्श भूमिका तो ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। योग्यता तंत्र की अवधारणा किसकी है? माइकल यंग की है। योग्यता तंत्र की अवधारणा किसकी है? माइकल यंग द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए विद्यालयी समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी है? इवान इलिच ने। किसकी है? इवान इलिच की है विद्यालय समाज की अवधारणा। समाज का साविवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। भर्ती की भूमिका की अवधारणा गॉफमैन की है। जो भर्ती की भूमिका की अवधारणा है वो किसकी है? गॉफमैन की है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसका है? मैक्स वेबर का है। बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी है? एससी दुबे ने दी है। बहुल परंपरा की अवधारणा एससी दुबे की है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। रचनात्मक अल्पसंख्यक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रचनात्मक अल्पसंख्यक ये टॉयनबी के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए सोशल फैक्ट की अवधारणा पूछी जा रही है। सोशल फैक्ट की अवधारणा दुर्खिम ने दी है। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट बियरस्टेड। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड द्वारा दी गई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा हीगल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हीगल की हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए उत्पादक एवं विनाशक जादू की अवधारणा है। ठीक है, ये जादू है। उत्पादक और विनाशक जादू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एससी दुबे के द्वारा दी गई है। ये भी अक्सर पूछा जाता है। फिर परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा ये किसकी है? तो स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जो दिया गया था रॉल्फ लिंटन द्वारा दिया गया था। इसका अध्ययन किया गया था। द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने इसका वर्णन किया था। तो ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। वैधता संकट की अवधारणा हेबरमास का है। वैधता संकट की अवधारणा हेबरमास की है। अब यहाँ पर देखिए जनजातीयकरण, जनजातीयकरण की अवधारणा एसएल कालिया की है। लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। पैटर्न वेरिएबल, पैटर्न वेरिएबल जो प्रतिमान चर है वो पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पार्सन्स की अवधारणा है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है पैरेटो द्वारा दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की अवधारणा गॉफमैन द्वारा दी गई है, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक असाइलम में किया था। 1961 में ये पुस्तक आती है। फिर देखिए भूमिका दूरी, भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है? ये अवधारणा भी गॉफमैन द्वारा दी गई है। जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, चूंकि समय कम है। अब यहाँ पर देखिए भूमिका विकलांगता, भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है? किर्क की है। किसकी है? भूमिका विकलांगता की अवधारणा किर्क द्वारा दी गई है। परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा हेनरी मैन ने दी है। परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा हेनरी मैन के द्वारा दी गई है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा, सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एडोर्नो द्वारा दी गई है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एडोर्नो ने दी है। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन एंड नोटेस्टीन ने दिया है। थॉमसन एंड नोटेस्टीन द्वारा जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया गया है। संदर्भ समूह की बात की जाए, रेफरेंस ग्रुप की, तो हाइमन, मर्टन, शेरिफ के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रक सिद्धांत किसका है, होमर हाइट का है। क्षेत्रक सिद्धांत किसका है, होमर हाइट का। प्रौद्योगिकी विलंबना की जो अवधारणा है वो मैकएवर पेज के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है। स्वयं में वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा, आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है, मैक्स वेबर की। किसकी है, मैक्स वेबर की। सहकष्टी प्रथा की अवधारणा टाइलर ने दी है। किसने दी है, सहकष्टी प्रथा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, टाइलर के द्वारा दी गई है। मल्टीपल रोल देखिए, अब जब स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जब क्लासेस ली गई थी तो वहाँ पर डिटेलिंग में पूरा एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया गया था। तो जो मल्टीपल रोल है, बहुल भूमिका की अवधारणा है, वो मर्टन द्वारा दी गई है। किसने दी है, मर्टन ने दी है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा ये मर्डॉक द्वारा दी गई है। ठीक है, 250 समाजों पर मर्डॉक ने अध्ययन किया था। उन सभी समाजों में उन्होंने परिवार नाम की संस्था को पाया था और परिवार के लिए इन्होंने क्या कहा था, एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है। फिर इसके अलावा परिवार से संबंधित समिति परिवार की जो अवधारणा है, सम्मित परिवार की, वो यंग एंड विलमोर द्वारा दी गई है। ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। पूर्व औद्योगिक परिवार, ठीक है, पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो C.M. एरन्सबर्ग और S.T. किम्बॉल द्वारा दी गई है। C.M. एरन्सबर्ग और S.T. किम्बॉल के द्वारा पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा दी गई है। विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स ने दी है। विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है, पार्सन्स की है। जन्ममूलक परिवार, जो जन्ममूलक परिवार किसका हो जाएगा, वार्नर का हो जाएगा। जन्ममूलक परिवार की अवधारणा किसकी हो जाएगी, वार्नर की हो जाएगी। मिश्रित परिवार की अवधारणा किसकी हो जाएगी, G.P. मर्डॉक। मिश्रित परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। ठीक है, प्रभु जाति या प्रभावी जाति इस तरीके से पूछा जाता है। प्रभुत्व जाति ये M.N. श्रीनिवास की है। जाति स्टाइरोटाइप की जो अवधारणा है नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा दी गई है। प्रभु व्यक्ति, इन्होंने प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा की आलोचना करके दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभिनय की भूमिका, ठीक है, अभिनय की भूमिका की अवधारणा किसकी है, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। किसकी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दी गई है। आइए अब यहाँ पर देखिए पीड़ाकारी प्रस्तुति किसकी है, रॉबर्ट बेयरस्टेट की। रॉबर्ट बेयरस्टेट ने पीड़ाकारी प्रस्तुति की अवधारणा दी है। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसकी है, तो यह अवधारणा G. लेस्की के द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा पूछी जा रही है। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये भी रॉबर्ट बेयरस्टेट के द्वारा दी गई है। परिस्थिति सकुल यानी कि स्टेटस सेट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स, तो ये किसका है, मर्टन का है। रोल कॉन्फ्लिक्ट किसका है, ये भी मर्टन का है। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एडविन लैमेट के द्वारा दिया गया है। प्रजनन परिवार की अवधारणा, ठीक है, प्रजनन परिवार की अवधारणा ये किसकी है, विलियम लॉयड वार्नर के द्वारा प्रजनन परिवार की अवधारणा दी गई है। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा और प्रजनन मूलक परिवार की अवधारणा याद आ रहा है, तो ये वार्नर का था। फिर आता है विसंस्कृतिकरण की अवधारणा। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है विसंस्कृतिकरण की अवधारणा, ये D.N. मजूम द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा दी गई है। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा दी गई है, ये वेबलन के द्वारा दी गई है। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी है, वेबलन की है। उद्यमशीलता की अवधारणा के शुम्पीटर ने दी है। उद्यमशीलता की अवधारणा किसकी है, शुम्पीटर की है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा विलियम H. वाइट ने दी है। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा कॉल विटफोगल की है। कॉल विटफोगल ने दी है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत है और ये किंग्सले डेविस द्वारा दिया गया है। सैनिक आधिपत्य का जो सिद्धांत है ये किसका है, मॉर्गेट ए मुरे का है। किसका है, मॉर्गेट ए मुरे द्वारा यह अवधारणा दी गई है। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत ये किसका है,
ये साकेंद्रीय वलय का सिद्धांत बर्गेस का है, इंपॉर्टेंट है। तारा सिद्धांत किसका है? तारा सिद्धांत हर्ट का है। केंद्रीय स्थान का सिद्धांत वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने दिया है। किसने दिया है? केंद्रीय स्थान का सिद्धांत वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने दिया है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसका है? गैरिसन का। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का है। बहुनाभिकीय सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस एंड उलमैन के द्वारा दिया गया है। प्रजनन फलन का सिद्धांत जो कि जनांकीय से जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है, ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या से संबंधित आहार का सिद्धांत जो डाइट थ्योरी है वो किसकी है? डबल डे की है डाइट थ्योरी। सामाजिक कुसुमायोजन का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया है। सामाजिक कुसुमायोजन का सिद्धांत, ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, ये यहाँ पर जितने बताए गए हैं, ठीक है, ये डाइट थ्योरी, सामाजिक कुसुमायोजन, ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, प्रोटीन कंजप्शन, ये सभी जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। और जो ऐच्छिकवाद का सिद्धांत है वो फ्रैंकफर्टर का है। किसका है? फ्रैंकफर्टर है। प्रोटीन कंजप्शन, तो ये कैस्ट्रो का हो जाएगा। प्रोटीन कंजप्शन कैस्ट्रो का हो जाएगा। फिर आता है शक्ति चर का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। शक्ति चर का सिद्धांत पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए शक्ति का अभिजन सिद्धांत, शक्ति का अभिजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो के द्वारा दिया गया है। बंद समाज और खुले समाज की अवधारणा, बंद समाज एवं खुले समाज की अवधारणा कॉल पॉपर द्वारा दी गई है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ग्रीन के द्वारा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? सोरोकिन का। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, और इनके इस सांस्कृतिक गत्यात्मकता के सिद्धांत को कई अन्य नामों से जाना जाता है, उनमें से एक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत भी है। यहाँ पर देखिए प्रकार्यात्मक विकल्प है, प्रकार्यात्मक विकल्प, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। पूर्व औद्योगिक नगर, तो ये एस जोबर का है। पूर्व औद्योगिक नगर है, ध्यान रखिए, औद्योगिक नगर, पूर्व औद्योगिक नगर एस जोबर्ग का है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, ये शायद हो चुका है, आया है कॉन्सेप्ट ना इससे पहले, तो ये अगस्त कॉम्ट का है। सैनिक से औद्योगिक समाज की अवधारणा, तो ये स्पेंसर द्वारा दी गई है। अंतरपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता की जो अवधारणा है वो लिप्सेट एंड बेंडेक्स के द्वारा दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट AGI का जो मॉडल है, AGIL का जो ना, वो किसका है? पार्सन्स का है। यहाँ पर देखिए धार्मिक नैतिकता की अवधारणा, धार्मिक नैतिकता की अवधारणा ये किसका है? वेबर का है। सामान्यीकृत अन्य और विशिष्टीकृत अन्य, ठीक है, तो ये किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। समृक्त परिवार, समृक्त परिवार की अवधारणा मॉर्गन की है। कलंक की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, गॉफमैन द्वारा दी गई है। समग्र की अवधारणा टोटल इंस्टीट्यूशन, ये रिपीट हो चुका है शायद इसी क्लास में, अभी यहाँ पर इससे पहले देखा गया है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन की है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? मूल व्यक्तित्व कॉर्डिनर की है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा कॉर्डिनर ने दी है। टोटेमवाद की अवधारणा दुर्खीम की है। टोटेमवाद की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, दुर्खीम की है। श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये जो अवधारणा है वो दुर्खीम का है। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन की जो अवधारणा है या सिद्धांत है वो दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। आत्महत्या, आत्महत्या की जो अवधारणा है वो किसकी है? दुर्खीम की है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्लास कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। संरचना के दो प्रकार, अधिसंरचना की अवधारणा और अधोसंरचना की अवधारणा, ये किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के 3 स्तरों की जो अवधारणा है, ठीक है, ये किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। ज्ञान के 3 स्तरों की अवधारणा अगस्त कॉम्ट द्वारा दी गई है। मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। अलगाव की जो अवधारणा है वो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। काला और सफेद जादू की अवधारणा, ठीक है, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मेलानोव्स्की के द्वारा दिया गया है। संक्रामक जादू की अवधारणा, ये किसका है? जेम्स फ्रेजर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत, ये किसका था? डेहरेनड्रॉफ का था। किसका था? डेहरेनड्रॉफ के द्वारा ये दिया गया है। फिर आता है अनुकरणीय जादू की अवधारणा, अनुकरणीय जादू की अवधारणा जेम्स फ्रेजर,
जेम्स फ्रेजर की है, इंपॉर्टेंट है। फिर संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? संस्कृति निर्माण की अवधारणा रॉल्फ लिंटन की है। मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत किसका है? मानवीय आवश्यकताओं का, तो ये मैलिनोवस्की का हो जाएगा। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत किसका हो जाएगा? मैलिनोवस्की का हो जाएगा। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई गई थी इनके द्वारा, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा। सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बोर्दियो के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? बोर्दियो के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा, ये भी बोर्दियो द्वारा दी गई है। भारतीय ग्राम की अवधारणा, इंपॉर्टेंट है, भारतीय ग्राम की अवधारणा एस.सी. दुबे की है। किसकी है? एस.सी. दुबे की है। बुनियादी और स्वतंत्र भूमिका की अवधारणा, बुनियादी और स्वतंत्र भूमिका की अवधारणा बेटन की है। फिर आता है भूमिका तनाव, भूमिका तनाव की अवधारणा विलियम गुडे की है। किसकी है? विलियम गुडे की। आदर्श भूमिका की अवधारणा किसकी है? आदर्श भूमिका, रोल मॉडल, है ना, तो ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। भूमिका जोड़ की अवधारणा, ये नाडेल की हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, भूमिका जोड़ की। फिर आता है भूमिका संरचना, ठीक है, रोल स्ट्रक्चर, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? लिंटन का हो जाएगा। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन ने दी है। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल है। ठीक है, नाडेल ने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दी है। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा लेमर्ट द्वारा दी गई है। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा लेमर्ट ने दी है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ ये रिपीट हुआ है, ये याद रखिएगा, मर्टन ने दिया है रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ गलत था, मर्टन ने रोल कॉन्फ्लिक्ट दिया है। फिर आता है गैर संबंधात्मक, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका नाडेल द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रस्थिति प्रतिष्ठा, प्रस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा वार्नर की है। प्रस्थिति कुंठा की अवधारणा किसकी है? अल्बर्ट कोहेन। ठीक है, प्रस्थिति कुंठा की अवधारणा किसकी है? अल्बर्ट कोहेन की है। प्रस्थिति संघर्ष, ठीक है, जो स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट वाला है वो किसका है? मर्टन का है। किसका है? मर्टन का। अब आता है यहाँ पर युग्मीय परिस्थिति की अवधारणा। युग्मीय परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगी रॉबर्ट बियरस्टेट की। किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट बियरस्टेट की। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? दमनात्मक समाजीकरण ब्रूम एंड सेल्जनिक ने, दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक द्वारा दी गई है। अर्ध प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। किसने दी है? कूले ने दी है। अब यहाँ पर देखिए संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? मर्टन की है। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा मर्टन ने दी है। नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? न्यूकॉम की। नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? न्यूकॉम की है। ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की अवधारणा वार्ड द्वारा दी गई है। ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की अवधारणा वार्ड ने दी है। द्वितीयक संस्था, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स ने दी है। सकारात्मक संदर्भ समूह, ठीक है, यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक संदर्भ समूह न्यूकॉम की अवधारणा है। औपचारिक और अनौपचारिक समूह की अवधारणा किसकी है? बोगार्डस की है। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की अवधारणा बोगार्डस के द्वारा दी गई है। फैलाव की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास की है, इंपॉर्टेंट है। प्रभु समुदाय, ठीक है, प्रभु समुदाय ध्यान रखिए, रॉय बर्मन की है। किसकी है? रॉय बर्मन की है। प्रभु क्षेत्र की अवधारणा की किसकी है? एसी मेयर। प्रभु क्षेत्र की अवधारणा किसकी है? एसी मेयर की है। लौकिकीकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास। लौकिकीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास द्वारा दी गई है। शीर्षीय और आशीर्षीय समाज की अवधारणा एवांस प्रिचार्ड की है। शीर्षीय समाज और आशीर्षीय समाज की अवधारणा एवांस प्रिचार्ड द्वारा दी गई है। लिटिल कम्युनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है। गुट समाज, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुट समाज की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। नगरीकरण की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, लुई वर्थ द्वारा दी गई है। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग ने दी है। ध्यान रखिए काल्पनिक संदर्भ समूह की बात हो रही है तो ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। वास्तविक संदर्भ समूह, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग द्वारा दी गई है। फिर आता है सहभागी समाजीकरण। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ब्रूम एंड सेल्जनिक की हो जाएगी। द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण, यहाँ पर देखिए प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है।
सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? सांस्कृतिक केंद्र इंपॉर्टेंट है, विस्लर की है। सातवीकरण की अवधारणा किसकी है? या आत्मसातीकरण की अवधारणा, ठीक है, तो ये रॉबर्ट पार्क का हो जाएगा। फिर आता है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी अवधारणा जूलियन स्टीवर्ट द्वारा दिया गया है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? रॉल्फ लिंटन। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा रॉल्फ लिंटन की है। सांस्कृतिक संरचनावाद की जो अवधारणा है, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? बोर्दियो का हो जाएगा। छत्रीकरण की अवधारणा, देखिए छत्रीकरण की अवधारणा एस.के. श्रीवास्तव ने दी है। दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो किसका है? पार्सन्स का है। किसका है? पार्सन्स का है। भ्रांतर की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, पेरेटो ने दी है भ्रांतर की। सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वर्ग से संबंधित कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। अवशेष की अवधारणा भी किसकी है? पेरेटो की है। कल्याण संबंधी जो सिद्धांत दिया गया है वो पेरेटो द्वारा दिया गया है। और अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये भी पेरेटो का है। ठीक है, तो इस क्लास में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको कराए गए हैं, इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।